उस ब्रह्मचारी ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था पूरे जीवन में। तो ब्रह्मचारी को एक दिन गुरुजी ने कहा, बाल्यावस्था से सन्यासी महात्मा के साथ सेवा में रहता था। तो जब वो पहुंचा, एक दिन गुरुदेव की तबीयत खराब हुई तो कुछ भक्तों के यहाँ भिक्षाटन के लिए चला। जैसे ही वह एक घर में पहुंचा तो उसने देखा एक युवती छोटे से बालक को दूध पिला रही, स्तनपान करा रही। तो जो बूढ़ी मैया आई थी दरवाजे पे भिक्षा देने, उनसे पूछा, मैया ये बालक क्या कर रहा है उस स्त्री के साथ? तो उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटा ये उस बच्चे की मां है और दुग्ध पान करा रही है। तो बोले दूध? तो दूध कहां से आता है मैया? कोई फैक्ट्री होगी, कोई मशीन होगा, कहां से आता है ये दूध? तो उस मां ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा ये दूध ना किसी फैक्ट्री से आता है ना किसी कंपनी से आता है, ये तो सीधे वहां से परमात्मा ने एक ऐसी नली फिट कर रखी है, जैसे बालक का जन्म होता और रोता है तो मां के स्तन से अपने आप दुग्ध की धारा बह चलती है, अपने आप। बोले अपने आप? हाँ। तो बोले फिर हम ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, जब भगवान ने हमारे लिए पहले से दूध की व्यवस्था कर दिया है? भूख लगी, हलवा खाने का मन हुआ, जंगल गए, एक ऊपर से केले का फल गिर गया, जो महाराज खोला खाया, आहा क्या हलवा है, कितना बढ़िया हलवा, ठाकुर जी ने बढ़िया पैकिंग वैकिंग करके बनाया है। हलवा खाने का मन करे तो केला छील के खा लो, हलवा ही लगेगा। तो महाराज जिसको जानना है वो थोड़े में ही जान सकते हैं, और जिनको नहीं जानना है पूरी दुनिया भर का पोथन्ना महाराज कह डालो, कोई फर्क नहीं। इसीलिए परमात्मा सब व्यवस्था करता है। तो 50 वर्ष की आयु के बाद बच्चे बड़े हो गए, ब्याह कर दिया, आप अपने पुत्र धर्म के ऋण से, मातृ पितृ धर्म के ऋण से उऋण हो गए। अब क्या करो? बस भगवान का निरंतर चिंतन करते रहो, निरंतर गाओ। हमारे चित्रकूट में आप परिक्रमा करो कभी, महाराज परिक्रमा में ऐसे ऐसे साधु मिलते हैं जो महाराज पहले के कोई हाई कोर्ट के जज हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं जो पहले आईपीएस थे, आईएएस थे। अभी चित्रकूट में महाराज परिक्रमा मार्ग में साधुओं के बीच में रहते हैं, महाराज बंदरों के बीच में खेलते हैं और राम जी का निरंतर भजन करते हैं। तो जो जग जाए वो महाराज जग जाए। इतने बड़े बड़े महाराज चाहते तो खूब अपने लिए ऐश्वर्य संपत्ति सुखोपभोग के लिए कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये शरीर क्या है? ये शरीर महाराज ऊपर से ये चमक दिखती है, लेकिन भीतर सब हाड़ मांस खून रक्त मांस मज्जा पीप यही सब भरा हुआ है इसके अंदर। अगर ये चमड़ी खोल के दिखाए ना, डॉक्टरों के पास जाना, वो दिखाते हैं चमड़ी खोल के। महाराज इतना घृणा हो जाए, इतना घृण हो जाए महाराज कि शायद दिन भर तुम्हें भोजन भी ना अच्छा लगे। ऐसे शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं महाराज, इतना प्रेम करते हैं कि थोड़ी सी कोई सुई भी अगर लगा दे तो कई माताएं तो मैया जी कह के रोना शुरू कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, असोच्यानन्व सोचस्तुम, तुम अर्जुन कैसी बातें करते हो, तुम क्या सोचते रहते हो भाई? ये शरीर क्या है? ये शरीर अजन्मा नहीं है, ये शरीर जो है महाराज मरता है। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ते पंडिता। पंडितों के जैसी बातें करते हो, पर तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये संसार असार है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये शरीर असत है, और शरीर असत है तो ये विनाशी है। शरीर ही अविनाशी है, अविनाशी का विनाश नहीं होता, और जो महाराज विनाशी है उसका तो विनाश होता ही है। तो जब आत्मा का विनाश होता ही नहीं तो शोक कैसा? और शरीर सदैव यहां रहता नहीं है तो मोह कैसा? जो चीज तुम्हारे पास कभी रहनी नहीं है उसके लिए क्यों मोह करते हो? और जो चीज को कोई मार नहीं सकता उसके लिए शोक क्यों करते हो? यही तो गीता कहती है, भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं।
तो भगवान को पाने के लिए यही भाव अपने मन में लाओ कि जाग जाओ, जाग जाओ।